ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਤਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ? ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ 10,000 रुपए का आया है। अम्मा जी ने ठीक है, ए बुजुर्ग ने रेड़ी बान ने मजदूर ने ਇਹਨਾਂ ਦਾ 26000 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 10,000 10,000 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? साढ़ा 56,000 रुपया बिल। 56,000 नाज़रीन, 56,000 रुपया बिल। क्या इस्तेमाल करते हैं आप? कोई फैक्ट्री लगाई हुई है घर में? कुछ भी नहीं लगाया हुआ, घर का नॉर्मल फ्रिज वगैरह चलता है। दे रहे हैं मैं ठीक है, 17,000 रुपया बिल आ गया। 17,000 नाज़रीन बिल है। 9,000 रुपया जब तक भुखे मार छड़े ने ठीक है, उन्होंने घर रोटी तो खाओ खाओ मेहनत से दिया करो। कहना चाहेंगे ये गरीब अवाम के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि गरीबों का कुछ ख्याल करो। गरीब जो है खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। गरीब बंदा जिसकी तनख्वाह 18-20 हज़ार है, उसका 35,000 40,000 बिल आ जाए तो वो बिल दे क्या करे? बच्चों को दूध पिलाए, घर का दो वक्त का खाना जो है। आज के एहतजाज के हवाले से ये कहूँगा कि आपकी कॉल पे हमारे किसान इत्तेहाद के तमाम मेंबरान हाज़िर हुए और हम आखिरी दम तक, ये सिर्फ आपका मसला नहीं था, ये हमारा सबका मुश्तरका मसला था। और जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PH 24। मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। नाज़रीन, मंडी बोलदीन काले चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे जो बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ाई गई हैं और उसके अलावा जो बेजा टैक्स हैं, बिल एडजस्टमेंट और जो मकामी सतह पे मंडी बोलदीन जो लेट रीडिंग की जाती है, उस सिलसिले में आज जो PH 24 यूथ टीम ने एहतजाज की कॉल दी थी, सिविल सोसाइटी की एहतजाज की कॉल। और आज सिविल सोसाइटी का भरपूर जो एहतजाज यहाँ पे जारी है और यहाँ पे जो रोड को चारों तरफ से जो ब्लॉक कर दिया गया और एहतजाज जो धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पे जो शुरा है उनका भी मौक़िफ़ लेंगे कि उनका आज के एहतजाज का जो एजेंडा क्या है और क्या उनके मुतालबात क्या हैं जी। हाँ जी, की कहना चाहोगे जी? की कहना चाहोगे? अज एहतजाज हो रहा है वापटा के खिलाफ ते बिजली के बिलों की कीमतें जी बताइयां ने खिलाफ यही गल है कि जेड़ा इन्हां साडे नाल जुल्म कीता है करके बराल दोवे नस के ने। ठीक है, सानू बंदा वो चाहिए मुल्क हुण ते निगरान हुकूमत है, हुण निगरान हुकूमत 6 रुपए उन्हां दा ये निगरान बच्चा भी उन्हां दा ये अपना पीछे पूछल छड़ के जाते हैं। बिल क्या है? मेरा बिल 26,000 आया। मैं रेड़ी लाना 26,000 रुपया बिल है। 26,000 रुपया मकान अपना दिहाड़ी, मकान अपना जी। सारी दिहाड़ी बल्दिया वाले तंग करते हैं, सारी दिहाड़ी धूड़, सारी दिहाड़ी झाड़ू। देखो जी, ये साडे अपना रेड़ी बान ने 26,000 रुपया बिल आया। जुल्म दिन था, देख लो 26,000 रुपया बिल। एक रेड़ी वाला 26,000 रुपया बिल है। मारने लूट की चीज खाने मुल्क वास्ते। हाँ जी, आवाम वास्ते। की खाला जी, की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਤਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗਏ। कितना बिल आया जी? ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ 10,000 रुपए का आया है। मकान अपना ਤੁਹਾਡਾ? ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਕਾਨ ਦਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ 5,000 ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ 3,000 ਆ ਜਾ, ਕਦੀ 4 ਆ ਜਾ, ਪਰ ਸਾਨੇ ਨਾ ਕਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੇ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤਾਰ ਛੜਿਆ ਜੀ? ਤਾਰ ਛੜਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ को मेरा पुत्र भी कोई नहीं, मैं मांग तांग के बेल तारिया किसी को अल्लाह का ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰੇੜੀ ਬਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 10,000 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਮੀ ਹੈ ਵਾਪਟਾ ਹਰਦਰਮੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4,000 3,000 रुपया बिल आने भाई तो लेट आ रहे हैं, कौन जवाबदार है? कोई तरस खाओगे ना, ऐसा आवाम में कोई तरस खाओ जाएंगे जी। अभी जो आज को एहतजाज जो है वो इसका एजेंडा ये है कि जो मुकामी सतह पे लेट रीडिंग की जाती है और बाकी जो मुल्क की सतह पे जो महंगाई है वो तो एक अलग मसला है ही, उस पर तो मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। लेकिन आज रोड ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पे मुकामी वापटा से मुतालबा किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, दो तरह की महंगाई होती है। एक तो वो होती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, दूसरी वो महंगाई होती है जो कि निचला तबका करता है। निचले तबके से मुराद ये है कि जो हमारे यहाँ पर दफ्तरों में जो ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, जो उनके टाउट्स बैठे हुए होते हैं। अब आप जिस तरह देख लेंगे, पिछले दिनों एक लाइट गई है, रात को लाइट गई, सुबह सरगी तक जो है वो बच्चे बिलक रहे थे, रो रहे थे। तो सुबह उठ के पता चला जी वो जिसने लाइट बंद की थी वो लाइट बंद करके सो चुका था, उसने घंटे के बाद लाइट ऑन नहीं की। तो यही वजह होती है कि यहाँ पर अपनी सिर्फ मार्जिन बनाने के लिए, अपना इंसेंटिव कुछ बनाने के लिए यहाँ पर ये थोड़ी सी लगता है भाई यहाँ पे कुछ होगा इस एहतजाज का? अच्छा जी क्या हुआ? क्या आखना चाहोगे? इस मुल्क दी जान छड्डो। कितना बिल आया है? ओ मैं ना तरटियां मैंने छड़िया, मेरा जूस का काम है, मैं फेर के जूस बेचना लारी अड्डे च ते बिल
सब तो भी ज्यादा गल छड़े है लिहाजा मैं चोखा औखा वा मैंने सिद्धियां करो ये मुल्क भी करो तो मैंने भी करो नाल मकान अपना जे कोई ना कराए थे बिल तार छड़िया जे बिल एक बारी तो तार छड़े हुन। अच्छा जी, जज्बात हैं जी, और अभी ये अल्फाज इनके बहुत सख्त है, लेकिन हम डीप करने की कोशिश करेंगे। चीमा साहब, आपने सुना क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल यही बात है, मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर जनाब इतनी लोगों की इनकम नहीं है जितने उनके अखराजात हैं, और अखराजात ये है कि हमारे छोटा छोटा सा एक एक चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक जो है वो टैक्स की भरमार है। हम एक एक चीज़ का टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी बिला वजह के जो टैक्स हैं, जो आप बिल उठा के देख लें, कुछ 70 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं और कोई बेतुके टैक्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक गरीब आदमी चलें जो अफोर्ड कर सकता है तो वो तो कर ही रहा है जैसे कहते हैं, लेकिन जो है अब एक गरीब बंदा जिसकी तनख्वाह 18-20 हज़ार है, उसका 35,000 40,000 बिल आ जाए तो वो बिल दे क्या करे? बच्चों को दूध पिलाए, घर का दो वक्त का खाना जो है वो अफोर्ड करे, चलाए, तो वो क्या कर सकते? अच्छा जी, हमारे साथ वाइस ऑफ मंडी बौलदीन के मेंबर हैं जी जुल्करनैन रशाद साहब। मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर ख्याल करें, सिविल सोसाइटी के तजाज में उन्होंने शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे जी? सर कहना ही चाहूँगा कि जिस तरह सारे मालूम है कि आवाम की आमदनी के मुताबिक उन्होंने जितनी आमदनी उस हिसाब से बिल पे आते हैं, तो काइंडली इतनी मेहरबानी करो कि जेडे तुहाडे रिटायर मुलाजम ने या जेडे को हाज़र सर्विस भी हैं, जे तुसी मतलब IMF ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ AC DC ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ AC ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ देखो ना, एक मसला है पूरे मुल्क से एक मसला है कि जो रेट बता देते गए ने, उस तो बाद बेजा टैक्स लगे ने, बिल एडजस्टमेंट। अच्छा चलो, एक मसला तो है, मुल्क भर तजाज हो रहा है, लेकिन इस टाइम जो मंडी बोलती मुकामी वापटा जरा कर लेट रीडिंग ये हर जगह ते कि रीडिंग जी गलत करनी और 40 दियां दा 35 दियां दा बिल घलना, बिल फिर घलना उस टाइम कि 12 बिल मतलब तारने की आखिरी डेट है तो 12 नहीं बिल भेजना। क्या लगता है अभी जो मुतालबा यही है सिविल सोसाइटी का कि यहाँ पे इन्होंने रोड भी ब्लॉक किया हुआ है कि यहाँ पे एक्शन साहब आए और जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आएंगे वो? बिल्कुल मुतालबा तो यही है, बाकी देखे कि AC से निकलना, एयर कंडीशन से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मुतालबा तो यही है कि वो काइंडली यहाँ पे आएँ, लोगों को तसल्ली दें कि यार कम अज़ कम चले, रेट आपके बस में नहीं है, आप उसको छोड़ दें, लेकिन जो आप गलत रीडिंग करते हैं या जो आप बेजा रीडिंग करते हैं वो उस और जो लेट बिल भेजते हैं कम अज़ कम उसको आप ख़त्म करें। और बाकी अगर आपने IMF से डील की है तो वो आपने अपनी याशियों के लिए की है, आवाम को आपने कोई इसमें रिलीफ नहीं दिया। अगर आवाम को रिलीफ देना है तो जो अपने मुलाजमीन को आप देते हैं फ्री बिजली देते हैं, जो रिटायर हो गया मरने के दाने पे उनको आप 200 यूनिट फ्री देते हैं, उनका कम कर दें। अगर आप ख़त्म नहीं भी कर सकते उनका आप कम कर दें, बस यही है। और मुश्किल है देखे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि आवाम पहले निचला तबका पिसा हुआ था, अब मतवक्त और ऊपर वाला तबका वो भी इस चक्की में पिस रहा है। पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है कि हमारा जो सेलमैन है उसका 52,000 रुपये उसका बिल है बेचारे का। तो 3-4 लोग और देखें, वो दफ्तर भी गया वहाँ पे XU दफ्तर, तो वहाँ पे उन्होंने कोई मतलब उसको वोट टोरा दिया है, यहाँ फ़लाँ दफ्तर जाओ फ़लाँ दफ्तर जाओ, वो बेचारा परेशान होकर फिर वापस आ गया। इस तरह हर बंदा जो है वो पिस रहा है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या होना? हाँ जी, हाँ जी, कुठेला शेखा तो मंडी बहुत दिन तशरीफ़ लाए ने जी। अच्छा जी, कुठेला शेखा से आए हैं जी, सिविल सोसाइटी के तजाज में उन्होंने शिरकत, क्या कहना चाहेंगे जी? सर ये कहना चाहेंगे ये गरीब आवाम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। और सर ये जो लड़का खड़ा है इनका छोटा सा घर है, इतना कोई लैंडलॉर्ड भी नहीं है, इनका 56,000 बिल है सर जी इस बार। जी सर, मकान अपना है इनका? जी अपना है इनका, पर 56,000 बिल है इनका सर जी। आपका है जी? कितना बिल है ਤੁਹਾਡਾ जी? साढ़ा 56,000 रुपया बिल। 56,000 नाजरीन, 56,000 रुपया बिल। क्या इस्तेमाल करते हैं आप? कोई फैक्ट्री लगाई हुई है घर में? कुछ भी नहीं लगाया हुआ, घर का नॉर्मल फ्रिज वगैरह चलता है। नाजरीन, एक गांव के एक रहायश का बिल 56,000 रुपये बिल है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आवाम कितनी मजबूर है। अब देखते हैं कि इस एहतजाज के बाद क्या जो है वो रिजल्ट सामने आते हैं और एक्शन साहब या कोई ऐसी साहब आते हैं यहाँ पे, मुज़ाकरात तय होते हैं या नहीं होते। जुवेद साहब, तो मैं चाहूँगा अभी इन्होंने सिविल सोसाइटी के एहतजाज में शिरकत की है, इनकी पूरी टीम ने शिरकत की है। मैं चाहूँगा मुख्तसर अल्फाज में ज़ाहिर ख्याल करें, क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये देखिए, बड़ा कामयाब है एहतजाज सिविल सोसाइटी की जानब से आज देखने को मिला है। लोग चाहे कम थे लेकिन लोगों का जज्बा दीदनी था और उन्होंने ये फैसला किया है कि इस महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के खिलाफ हम मुतहद हैं।
और उस वक्त तक हम घरों को नहीं जाएंगे जब तक हमें यकीन नहीं दिलाया जाएगा, चाहे वो लेट रीडिंग हो, चाहे वो बेजा टैक्सेस हों, उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा हम घरों को नहीं जाएंगे। अच्छा जी, फैसल नदीम साहब है, ये रुकन से तशरीफ़ लाए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे, मुख्तसर अल्फाज में बयान करें जी। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये जो महंगाई का जिन अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए। बिजली के यूनिट आए रोज़ जो है उसमें इजाफा कर दिया जाता है, लेट रीडिंग की वजह से लोगों को बिलों में कई हज़ार जो है इजाफा हो जाता है। गरीब लोग जो हैं अब मजबूर हो के अपने घरों से निकल आए हैं और मुझे लगता है कि अब ये गवर्नमेंट के अवानों को जो है ना उल्टने का वक्त आ गया है और इंशाल्लाह अब अवाम जाग गई है और इन लोगों को जो है ना घरों में भेजेंगे वापस और अपने ये इनसे जान छुड़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने अवाम का खून जो है ना वो निचोड़ लिया है। जैसे वो कहते हैं ना कि ज़िंदा लोगों के अंदर से खून ख़त्म हो चुका है, अब लोग घरों में मार रहे हैं, इसलिए वो लोगों ने बाहर निकलना पसंद किया है, ताकि घरों में मरने से बेहतर है कि हम सड़कों पर जाकर मरें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ जुल्फ़कार अहमद रांझा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के डिवीज़न सदर हैं, और मैं चाहूँगा कि आज एहतजाज में शिरकत की है, सिविल सोसाइटी का यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, तो क्या ज़ाहिर ख्याल करते हैं, मुख्तसर अल्फाज में बताएँ जी। आज सिविल सोसाइटी का जो ये एहतजाज जो पाकिस्तान में महंगाई की एक लहर बनी है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और बिजली की कीमतों में ज़ालमाना इजाफ़ा किया गया है, इससे एक बहुत बड़ी लहर आई है पाकिस्तान में महंगाई की, उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज आवाम हो गए हैं। हम उसी सिविल सोसाइटी से इज़हार यकजहती करने के लिए, चूँकि किसान इस सारी सिविल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पिस रहा है, किसानों के मसाइल में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, बाकी तकरीबन पूरे आवाम का जीना महाल हो चुका है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, सब लोग जो हैं वो परेशान हैं, पुरसान हाल नहीं है, कोई इनका हाल देखने वाला नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, कोई आवाम का नहीं सोचता, कोई इस मुल्क का नहीं सोचता, कोई मुस्तकबिल का नहीं सोचता, कोई मईशत का नहीं सोचता, बल्कि आवाम पे बोझ डाल के ये समझते हैं कि इस मुल्क की मईशत को मजबूत किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये होश के नाखन लें, ये मईशत को मजबूत करने के लिए आवाम को सहूलियात दी जाती हैं, यहाँ कारोबार को तरक्की दी जाती है। पाकिस्तान एग्री बेस्ड मुल्क है, यहाँ ज़राअत को तरक्की देनी होगी, यहाँ कारोबार को तरक्की देनी होगी, रोज़गार को तरक्की देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को बेरोज़गार करके, ज़राअत को तबाह करके, कारोबार को तबाह करके आप इस मुल्क की मईशत को ठीक कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। होश के नाखन लो हुक्मरानों, इस आवाम को इस नैज तक ना पहुँचाओ कि ये आवाम आपके गिरबान पकड़कर आपके इक़्तिदार के अवानों से बैर फेंक दें और ऐसा एक खूनी इनकलाब बर्पा करें कि उस वक़्त को पछताओगे और इस आवाम के हाल पर रहम करो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अंजुमन ताजरान के सदर मिर्ज़ा हाजी तमजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा मुख्तसर अल्फाज में ज़ाहिर ख्याल करें जी, क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कहना यही चाहेंगे कि ये जो बिजली वाले हैं ना, SCN SDO जितना भी अमला कोई नहीं है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं है। 3 बजे के पूरा शहर और पिंड वाले इधर बैठे हुए हैं, उनका कोई आदमी भी नहीं आया कि हम चलो किसी इनको मुतमिन करें कि हम यार अपनी रीडिंग जो है वो डेट पर करेंगे। ऊपर वाला काम तो ये कर नहीं सकते, लेकिन रीडिंग वाला जो कर सकते हैं वो तो ये करें ना। लेकिन ये सारी मिली भगत है, ये कुछ भी नहीं हो रहा इधर, ये ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। मैं आला हुकाम से वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि गरीबों का कुछ ख्याल करो। गरीब जो है खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन ये जो आपके वापटा वाले मुलाजम हैं इनको टस्ट मस नहीं है। मैं ये दोबारा भी आपसे गुजारिश करूँगा, अगर ये आज का एहतजाज में कुछ नहीं आया हमारे सामने, तो हम एतवार सोमवार मंगल बुध रोजाना एहतजाज करेंगे। और ये पाकिस्तान का माहौल ख़राब, ये आपके जो मुलाजम है एक्सियर वगैरह इन्होंने ख़राब करना है, इनकी जिम्मेवारी है। अच्छा जी, मैं बताता चलूँ कि अंजुमन ताजरान की तरफ से इतवार वाले दिन जो है मंडी बौलदीन काले चौक एहतजाज की कॉल दी गई है। इसी सिलसिले में तो यही मुतालबात होंगे। अभी हमारे साथ जो है वो मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर ख्याल करें, नाम बोल जाना मैंने अपना
हमारे अच्छा जी, अंजमन ताजरान के मेम्बरान हैं जी मार हनीफ साहब, मैं चाहूँगा ज़ारे ख्याल करें जी, क्या कहना चाहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमान रुस्तम भाई, बेहद मेहरबानी, शुक्रिया आपका। मैं एक्सीओ और एसडीओ को ये गुजारिश करता हूँ कि 3 बजे का कॉलेज चौक बंद है और कुछ खुदा का खौफ करे, आवाम गर्मी की तड़प में पड़ी हुई है, बैठी हुई है। जो बिलों का मसला है, जो लोड शेडिंग का और मीटर चेकिंग का मसला है, इसके बारे हल निकाले, वरना हम एसडीओ और एक्सीओ के दफ्तर का घेराव करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे इंशाल्लाह हम यहीं बैठे रहेंगे। जब तक सिविल सोसाइटी यहीं है हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और हर तरीके से भरपूर तरीके से इनका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले से मशकूर हूँ मीडिया का, जिसने एक कदम उठाया और बात उठाई। हम इसके साथ हैं, अंजुमन ताजरान पूरा शहर में बोल दी हाजी मजीद की एक आदत में, लेकिन एक जुल्म की कंता हो रही है कि बिल 4000 रुपया टैक्स से 10,000 रुपया। मेहरबानी करो, खुदा का खौफ करें। जो मौजूदा हुकूमत आई है निगरान, उसने से कोई डबल सुई रखती अगे तो चलो 150 खाते थे तो हज़ारों के हिसाब सैकड़िया के हिसाब नहीं होने लखा के हिसाब खा जाते। बराए मेहरबानी करके ये टैक्स जोड़े नजायज लगे ने ये वापस। बहुत शुक्रिया। और रीडिंग जी अच्छा जी, हमारे साथ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मेंबर अमीर साहब मौजूद हैं जी, मैं चाहूँगा ज़ारे ख्याल करें कि क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से। रुस्तम भाई, आज के एहतजाज के हवाले से ये कहूँगा कि आपकी कॉल पे हमारे किसान इत्तेहाद के तमाम मेंबरान हाज़िर हुए और हम आखिरी दम तक, ये सिर्फ आपका मसला नहीं था, ये हमारा सबका मुश्तरका मसला था। और आपके तो शहरों के घरों के बिल कुछ छोटे आते हैं, हमारे आजकल 40,000 60,000 लाख रुपए बिल आ रहे हैं और हमें आपसे ज़्यादा इस मामले की तकलीफ़ है। और हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक अपने वो सारे बिल, अपने नजायज़ टैक्सेस माफ़ करवा कर यहाँ से हटेंगे। और इस बात को आप पल्ले से बांध लें, इंतज़ामिया भी बांध लें कि बिल्कुल जब किसान आ गया मैदान में तो उसके बाद यू नो वेरी वेल कि किसान जब आ जाए उसको और कोई रास्ता नहीं, ऑप्शन नहीं है। आपने पिछले साल की तरह हमारा एहतजाज देखा, हमने 550 ट्रैक्टर ट्रालियाँ ले आए और उसके बाद 5,500 बंदा था और रिकॉर्ड 14 घंटे का एहतजाज किया। उसके बाद हमारे तमाम किसान जितने भी वहाँ पे मौजूद थे, तमाम के बिल हमने माफ़ करवाए, आधे बिल उसके बाद हमने जमा करवाए। और इंशाल्लाह इस साल जो ये तहरीक जोर पकड़ चुकी है और अब इंशाल्लाह तमाम सिविल सोसाइटी के हों, ताजर हो, किसान हो, तमाम लोग ये अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं बताता चलूँ कि जो सिविल सोसाइटी का एहतजाज था मंडी बॉल काले चौक में हो रहा है, ये धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है और यहाँ पे जो है वो क्लीनें बिछा दी गई हैं, रोड को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है और इनका मुतालबा जब तक एक्सीएन वापटा या एसी साहब नहीं आते हम यहाँ से जो है वो नहीं जाने वाले। और जो है वो बारिश भी होने वाली है, अब देखते हैं कि कितना और इंतज़ार करना पड़ता है, या कोई फ़ोन पे रब्ता होता है या क्या मामला होते हैं जी। तो यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद है, मैं चाहूँगा इनका मौक़िफ़ लें, खड़े हो जाएँ ज़रा। अच्छा की कहना चाहोगे जी? ਅਸੀਂ यही कहना चाहते हैं, मजदूर बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, ਅਸੀਂ ठीक है, दिहाड़ीदार हैं, रक्षा चलाने हैं, इन्नी साड़ी दिहाड़ नहीं बनती जिन्ने साढ़े जो ना बिल आया। कितना बिल आया जी? बिल मेरा आया 17,000 रुपया। मकान अपना जी? मकान किराए का कितना किराया दे रहा मैं, ठीक है, 17,000 रुपया बिल आ गया। 17,000 नाज़रीन बिल है, 9,000 रुपया जब तक भुखे मार छड़े ने, ठीक है, उन्होंने घर रोटी देने जोगी नहीं आख्या भी बिल तार छड़िए जरा मीटर ना काट के लाए। नाज़रीन ये हालात हैं और यहाँ पे जो एक मेन मसला जिसका जो बुनियादी मसले के लिए यहाँ पे धरना दिया गया है कि जो लेट रीडिंग होती है मुकामी वापडा की तरफ से, उसको जो है वो ख़त्म किया जाए और तहरीर लिख के दिया जाए, तब हम यहाँ से जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मज़ीद किसी और का मौक़िफ़ कीजिए, क्या आखना चाहोगे जी? जी असी यही कहना चाहेंगे कि बिल जड़ा है जनाब जी ये टैक्स कम करन और महंगाई जी है कम करन। कितना बिल आएगा जी? बिल आया 3500 रुपया, मेरा बिल आया 3500 रुपया बिल है, ठीक। और कुछ क्या कहना चाहेगा जी? नहीं सर, बहुत नीचे खड़े होकर करना चाहता है, स्टेज पे आना चाहता है, तो मुझे वेलकम करूँगा। जी नाज़रीन, आपने शुरुका का जो है वो जी नाज़रीन आपने सबका जो मौक़िफ़ सुना कि यहाँ पे अभी 4 घंटे से एहतजाज जारी है, अभी तक कोई जो है वो ना यहाँ पे एसी साहब आए हैं, ना यहाँ पे एक्सीएन साहब आए हैं। और इनका कहना है कि यहाँ भी जो है वो एहतजाज मैं पहले भी बता चुका हूँ, धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पे क्लीन बिछा दी गई हैं और चारों तरफ से जो है रोड ब्लॉक कर दिया गया है। और इनका मुतालबा यही है कि जो है वो मुल्क की सतह पर तो महंगाई जो हो रही है, वो बिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, बेजा टैक्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक और मसला ये है कि जो मुकामी सतह पे लेट रीडिंग की जाती है, वक्त पे जो है वो बिल घरों में नहीं भेजे जाते। उस मुतालबे के लिए एक्सीएन साहब आएँ, एसी साहब आएँ, हमें तहरीरी जो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम यहाँ से तब जाएंगे जी। अब देखते हैं जी क्या होता है, देखते रहे PN24 उस तमल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
जी नाज़रीन, आपने सबका जो मौक़िफ़ सुना कि और उनका मुतालबा यही है कि जो है वो मुल्क की सतह पे तो महंगाई जो हो रही है वो बिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, बेजा टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक और मसला ये है कि जो मुकामी सतह पे लेट रेटिंग की जाती है, वक्त पे जो है वो बिल घरों में नहीं भेजे जाते। उस मुतालबे के लिए एक्शन साहब आएँ, एसी साहब आएँ, हमें तहरीरी जो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम यहाँ से तब जाएंगे जी। अब देखते हैं जी क्या होता है, देखते रहे PN24। उस समय को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।